हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विनय कुमार और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या ये सभी टेस्ट कराना ज़रूरी है या जिनके पास पैसे की कमी है तो क्या वो कुछ टेस्ट इसमें से करा के अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट डॉक्टर लिखता है वो है यूरिन ऑफ एचसीजी या बीटा एचसीजी। ये एचसीजी होता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है। तो इससे ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनमें इनका मात्रा 5 से ज़्यादा होता है। तो इनका कंफर्मेशन करने के लिए या कार्ड के द्वारा एचसीजी जो टेस्ट करते हैं हम लोग, यानी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट डॉक्टर लिखता है। तो ये टेस्ट तो कराना सबके लिए ज़रूरी है, ये सब कोई कराएगा। दूसरा टेस्ट है हेमोग्लोबिन, यानी कि शरीर में कितना ब्लड है, ये देखने के लिए हेमोग्लोबिन डॉक्टर लिखता है। क्योंकि हेमोग्लोबिन यानी ब्लड से ही बच्चे का पोषण न्यूट्रिएंट मिलता है, बच्चे का विकास होता है। ये महिलाओं में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें हालांकि कम हो जाता है, क्योंकि उन्हीं से एक और संतान बन रहा है, एक और पर्सन बन रहा है, तो थोड़ा कम हो जाता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन तो कराना सबके लिए ज़रूरी है, ये डॉक्टर मस्ट लिखता है। इसको रिपीटेड देखा जाता है, यानी जब बार जाइएगा आप डॉक्टर के पास उतना बार ये लिख सकते हैं, हेमोग्लोबिन लिख सकते हैं। तो हेमोग्लोबिन तो आपको कराना ही पड़ेगा। तीसरा टेस्ट है ब्लड ग्रुप। अगर आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कौन है तो आप नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ये मस्ट है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना ही चाहिए। क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है काफ़ी चीज़ निर्भर करता है। हम इस पर एक वीडियो भी बनाए थे ब्लड ग्रुप और RH इनकम्पेटिबिलिटी पर, तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा। तो ब्लड ग्रुप तो कराना ही है, ये इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। चौथा टेस्ट है PTINR यानी प्रोथ्रोम्बिन का स्टडी। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कब कि मान लीजिए कि जब ऑपरेशन करना पड़े, आपने ये टेस्ट नहीं लेके गया है, नहीं कराए हैं और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले BT-CT ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम लिखता है। अगर वो ठीक है तब तो ऑपरेट कर देगा, बेबी और मदर दोनों को बचा लेगा। अगर उसमें दिक्कत है तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, क्लॉटिंग टाइम भी ज़्यादा है, तो आपका जो है डॉक्टर क्या करेगा, यानी कि ऑपरेट करने से पहले उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ब्लड क्रॉस मैचिंग कराएगा, फिर ब्लड का अरेंज कराएगा, फिर दिखेगा। तो उतना टाइम प्रेगनेंसी कंडीशन में नहीं होता है, तो आप PTINR या BT-CT करा के ही जाए। नहीं डॉक्टर बोलेगा कि सॉरी, हम केवल बच्ची को ही बचा सकते हैं, यानी बेबी को ही बचा सकते हैं, मदर को नहीं बचा सकते हैं। और क्योंकि वो तो ऑपरेट कर देगा, एक्सेस ब्लड चला जाएगा। आपने फिल्मों में भी ये देखा होगा। तो ये टेस्ट BT-CT या PTINR एक बार करा ही लीजिएगा। पांचवा टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल। आप थायराइड प्रोफाइल नहीं करा सकते तो आप TSH भी करा लें, क्योंकि महिलाओं में थायराइड की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो आपको ये मस्ट है कराना। अब हम बात करते हैं छठा टेस्ट के बारे में। छठा टेस्ट है वायरल मार्कर, यानी HIV, HBS, AG और SCV, यानी हेपेटाइटिस की जांच है और HIV की जांच है। तो इसका भी डॉक्टर कंफर्मेशन करता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर को आपको टच करना होता है। तो क्या है कि आपको बचाने के चक्कर में वो इन्फेक्ट ना हो जाए, इसलिए वो लिखते रहता है। और ये वंशानुगत भी होता है, यानी कि बच्चे में भी जा सकता है, हेरिडेटरी होता है। तो ये टेस्ट आप करा ही लीजिए तो अच्छा है। सातवां और लास्ट टेस्ट है यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ये डॉक्टर महिलाओं में लिखता है इसलिए क्योंकि महिलाएं, मान लीजिए कि आप बाहर सफ़र कर रहे हैं, आजकल के सरकारी जो टॉयलेट है कितना गंदा रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर टॉयलेट के दौरान भी ई इस्चेरिशिया कोलाई इन्फेक्ट होने का चांस रहता है। तो ये मस्ट लिखता है डॉक्टर कि आप में कल्चर और रूटीन टेस्ट यूरिन का लेकर ही आए तो बेहतर है, आपको करा लेना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या इनमें से कुछ टेस्ट करके हम अपना काम चला सकते हैं।
तो जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। और किस बेसिस पर आप वो टेस्ट कराइएगा उसको हम समझाते हैं कि इसमें मस्ट जो है कि जो कराना ही कराना है। अगर ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं है तो आप ब्लड ग्रुप करा ही लीजिएगा, और हेमोग्लोबिन रिप्टेट आपको कराना ही होगा, वो कराते रहिएगा। और मान लीजिए जो इतना वायरल मार्कर है इसको आप नहीं करा सकते। किस कंडीशन पर? अगर आपकी जो है लेडी जो है, अगर ये नॉर्मल है, यानी ना इनमें वेट लेस की कमी नहीं है, लीवर ठीक है, पेट की कोई समस्या नहीं है, तो आप वायरल मार्कर नहीं करा सकते हैं। आपके लेडीज में एक्सेस वेट नहीं है या कम वेट वाला शिकायत नहीं है, अंडर वेट नहीं है, तो आप थायराइड भी नहीं करा सकते हैं। आप TSH चेक करा लीजिएगा, लेकिन हम कहेंगे कि थायराइड भी आप नहीं करा सकते हैं, काम चल सकता है। तो ये 2 टेस्ट से आप बच जाएंगे। और आप अगर बाहर सफ़र नहीं करते, आपका टॉयलेट भी साफ है, तो आप ये जो है यूरिन रूटीन और ये यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसको भी आप नहीं करा सकते हैं। अगर कोई भी पेशाब करने में जलन वलन वाला समस्या नहीं है तो आप इसको भी नहीं करा सकते हैं। यानी कि आपको मस्ट हो जाएगा हेमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, अगर आपको पता नहीं है तो। नहीं तो और PTINR या BTCT एक बार करा लीजिएगा ही तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।